हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंबर वन स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 8 ज्योग्राफी की बुक का लेसन नंबर 3, इस लेसन का सेकेंड पार्ट। सो स्टार्ट करते हैं एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट से। इसके पहले की वीडियो में हमने यहाँ तक कर लिया था, ठीक है। सो अब देखते हैं इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट रेफर्स टू एफर्ट्स मेड टू इंक्रीज फार्म प्रोडक्शन। किसे रेफर करता है एग्रीकल्चर डेवलपमेंट? कि फार्म प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, इंक्रीज करने के लिए जो एफर्ट्स हम करते हैं। और क्यों बढ़ाना है फार्म प्रोडक्शन? इन ऑर्डर टू मीट द ग्रोइंग डिमांड ऑफ इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। मतलब कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ रही है ना। सो क्या बढ़ेगी? उनकी डिमांड बढ़ेगी। जो फार्म प्रोडक्शन है, जो भी प्रोड्यूस हो रहा है, वो सारी चीज़ें भी तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है वो सारी चीज़ें भी, उनकी डिमांड भी बढ़ती है। तो क्या करना ज़रूरी होता है कि फार्म प्रोडक्शन इंक्रीज़ करना है ताकि सारे लोगों को खाना मिल जाए। दिस कैन बी अचीव्ड इन, और ये जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट है ये अचीव किया जाता है बहुत सारे तरीके, सच एज इंक्रीजिंग द क्रॉप एरिया बढ़ाकर, द नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन, जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं उनका नंबर बढ़ाना है। इम्प्रूविंग इरिगेशन फैसिलिटीज़, इरिगेशन मतलब पानी सिंचाई होती है तो उसमें इम्प्रूवमेंट लाकर कर सकते हैं। यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र के यूज़ से बहुत जल्दी जल्दी क्रॉप ग्रो करते हैं, है ना। एंड हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी के सीड्स यूज़ करने हैं, क्योंकि ख़राब क्वालिटी के रहे तो अगर हम जितने भी सो करते हैं कुछ ही सीड्स उसमें से क्या करते हैं, जर्मिनेट होते हैं, मतलब प्लांट्स उगते हैं उनमें से, ठीक है। सो कैसी सीड्स यूज़ करनी है? हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। Mechanization of agriculture is also another aspect of agricultural development. The ultimate aim of agricultural development is to increase food security. अगर हम एम की बात करें एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का तो वो क्या है? फूड सिक्योरिटी। अब देखो फूड सिक्योरिटी क्या होती है। Food security exists when all people at all times have access to sufficient, safe and nutritious food to meet their dietary needs and food preference for an active and healthy life. क्या होती है फूड सिक्योरिटी? कि कंट्री में जितने भी पर्सन हैं, हर एक पर्सन को जितना उसकी बॉडी के लिए खाना चाहिए वो उसको मिल रहा है ना। तो हम बोलते हैं कि फूड सिक्योरिटी है। तो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का एम क्या है? फूड सिक्योरिटी बढ़ाना। अपने कंट्री में जितने भी लोग हैं सबको क्या मिलना चाहिए? खाना मिलना चाहिए। एग्रीकल्चर हैज़ डेवलप एट डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में एग्रीकल्चर डेवलप्ड है डिफरेंट प्लेसेस पर। डेवलपिंग कंट्रीज विथ लार्ज पॉपुलेशन यूजुअली प्रैक्टिस intensive agriculture where crops are grown on small holdings mostly for subsistence. अब यहाँ पे बोला है डेवलपिंग कंट्रीज़ जो होती हैं ये क्या करती है, ऐसे कंट्रीज़ में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है तो ये प्रैक्टिस करती है इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इंटेंसिव एग्रीकल्चर के बारे में इसके पहले की वीडियो में डिस्कस किया था, है ना। ये क्या होती है? जो क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं वो काफ़ी कम जगह में, मतलब बहुत ही छोटे लैंड में किए जाते हैं, मोस्टली फॉर सब्सिस्टेंस, खुद के लिए, ठीक है। जो फार्मर है वो क्या करेगा? खुद के लिए ही वहाँ पर क्रॉप ग्रो करेगा, इस टाइप से। तो ऐसी फार्मिंग को बोलते हैं इंटेंसिव एग्रीकल्चर, ठीक हो गया। दो टाइप की फार्मिंग देखी थी, एक थी सबसिस्टेंस और एक थी कमर्शियल एग्रीकल्चर, है ना। सबसिस्टेंस का टाइप था इंटेंसिव एग्रीकल्चर। इसमें होता है कि एक छोटे से प्लॉट मतलब लैंड में क्या किया जाता है? खेती की जाती है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा होती है, सो इसे बोलते हैं इंटेंसिव। लार्जर होल्डिंग्स आर मोर सुटेबल फॉर कमर्शियल एग्रीकल्चर। के लिए लार्ज होल्डिंग्स सुटेबल होती है, जैसे कहाँ? यूएसए, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया में कमर्शियल एग्रीकल्चर किया जाता है। विद द हेल्प ऑफ 2 केस स्टडीज़ ऑफ फार्म्स। अब 2 केस स्टडीज़ पढ़ेंगे फार्म से रिलेटेड, वन फ्रॉम इंडिया एंड द अदर फ्रॉम द यूएसए। एक इंडिया की फार्म की केस स्टडी करेंगे और एक यूएसए की। Let us understand about agriculture in the developing and the developed country. Developing and developed country में जो फार्मिंग की जाती है वो देखते हैं कैसे करते हैं। अब फर्स्ट स्टोरी है अ फार्म इन इंडिया। इंडिया में कैसे की जाती है खेती? देयर इज़ अ स्मॉल विलेज आदिलाबाद इन गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट के आदिलाबाद विलेज की बात चल रही है। मुन्ना लाल एक पर्सन है, इज़ अ स्मॉल फार्मर, एक छोटा फार्मर है, किसान है, इन दिस विलेज, कहाँ? आदिलाबाद में।
हु हैज़ फार्म लैंड ऑफ अबाउट 1.5 हेक्टर्स, उसके पास लैंड कितनी है 1.5 हेक्टर्स है। हिज हाउस इज़ इन द मेन विलेज, और उसका घर कहाँ है मेन विलेज मतलब आदिलाबाद में। इंडिया में जैसे कि क्या होता है ना कि गांव में सभी लोग रहते हैं, है ना, सबके घर गांव में होते हैं और थोड़े से डिस्टेंस पर उनकी लैंड होती है, फार्म होती है, ठीक है, ये होता है इंडिया में। ही परचेसेस हाई यील्डिंग वराइटीज़ ऑफ सीड्स, वो क्या करता है हाई यील्डिंग वराइटी ऑफ सीड खरीदता है, मतलब कि ऐसी सीड्स जो सो करने के बाद क्या हो अच्छे अच्छे प्लांट्स उसमें से जर्मिनेट हो। फ्रॉम द मार्केट एवरी अल्टरनेट ईयर, द लैंड इज़ फर्टाइल एंड ही ग्रोज एट लीस्ट 2 क्रॉप्स इन अ ईयर, एक साल में वो क्या करता है 2 क्रॉप अपने लैंड में उगाता है। विच आर नॉर्मली विट और राइस एंड पल्सेस, क्या है वो क्रॉप्स विट और राइस है और पल्सेस। द फार्मर टेक्स एडवाइस ऑफ हिज फ्रेंड्स, अब फार्मर को कुछ एडवाइस चाहिए खेती करने के लिए, वो अपने फ्रेंड से लेता है, अपने बड़ों से लेता है, एज वेल एज गवर्नमेंट एग्रीकल्चरल ऑफिसर्स रिगार्डिंग फार्मिंग प्रैक्टिसेस, इनसे भी वो सलाह मशवरा लेता है। ही टेक्स अ ट्रैक्टर ऑन रेंट, अब देखो क्या करनी है उसको प्लॉइंग करनी है, अपने फील्ड खेत जोतना है, तो इसके लिए ट्रैक्टर भी वो कैसे लेता है रेंट पर, किराए से। दो सम ऑफ हिज फ्रेंड्स स्टिल यूज ट्रेडिशनल मेथड ऑफ यूजिंग बुलक्स फॉर प्लॉइंग, अब यहाँ पर मुन्ना लाल की बात चल रही है, वो तो क्या करता है ट्रैक्टर का यूज़ करता है किसके लिए प्लॉइंग के लिए, बट उसके कुछ फ्रेंड के बारे में बताया है कि वो क्या करते हैं पुरानी जो ट्रेडिशनल मेथड है उसका यूज़ करते, इस टाइप से बुलक्स की हेल्प से खेत को प्लॉइंग करते, खेत जोतते हैं। There is a tube well in the nearby field which he takes on rent to irrigate his field, और मुन्ना लाल के खेत के पास जिनका खेत है वहाँ पर क्या है ट्यूब वेल है, तो ये मुन्ना लाल क्या करता है वहाँ से जो पानी चाहिए अपनी खेती को इरिगेट करने के लिए, अपनी लैंड को इरिगेट करने के लिए, वो भी वो रेंट पर लेता है, ट्रैक्टर रेंट पर ले रहा है ना, अब वो पानी के लिए ट्यूबवेल रेंट पर ले रहा है। मुन्ना लाल also has 2 buffaloes and few hens, क्या है मुन्ना लाल के पास कुछ बफेलोज हैं, हेन्स हैं। ही सेल्स मिल्क इन द कोऑपरेटिव स्टोर लोकेटेड इन द नियर बाय टाउन, नियर बाय उसके गांव के पास जो टाउन है वहाँ के कोऑपरेटिव स्टोर में वो जाकर मिल्क बेचता है। ही इज़ अ मेंबर ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी विच ऑल्सो एडवाइजेस हिम on the type of fodder for his animals, safety measures to protect the health of the livestock and artificial insemination, क्या करता है वो क्या है मेंबर है कहाँ का कोऑपरेटिव सोसाइटी का, जो उसको एडवाइस करती है फॉडर, कैसा फॉडर मतलब जो एनिमल्स होते हैं ना उनका जो खाना रहता है चारा जिसे बोलते हैं वो होता है, तो वो कैसा वो यूज़ करे किसके लिए उसके एनिमल लाइव स्टॉक मतलब सभी जो जानवर हैं, तो सबकी हेल्थ के लिए कौन सा अच्छा होता है, ये सब सेफ्टी मेजर्स वगैरह कौन बताते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले। ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली हेल्प इन वेरियस फार्म एक्टिविटीज़, जितने भी मेंबर हैं घर में वो सारे हेल्प करते हैं फार्म एक्टिविटीज़ में, क्योंकि बहुत ही छोटी लैंड है खुद के लिए यहाँ पर ग्रो किए जा रहे प्लांट्स, तो फैमिली मेम्बर्स ही इसमें काम करते हैं। समटाइम्स ही टेक्स क्रेडिट फ्रॉम अ बैंक और द एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटी टू बाय HYV सीड्स एंड इम्प्लीमेंट्स, कई बार तो इंडिया के फार्मर को या फिर यहाँ पर मुन्ना लाल की स्टोरी बताए तो उसको क्या करना पड़ता है क्रेडिट मतलब उधार लेना पड़ता है बैंक से पैसे, क्यों, या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटी से, क्योंकि उसे क्या खरीदनी होती है HYV सीड्स, HYV सीड्स मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स और कुछ इम्प्लीमेंट्स के लिए, ठीक है। ही सेल्स हिज प्रोड्यूस इन द मंडी, अब उसने उगा लिया, ठीक है, अनाज, अब वो क्या करता है मंडी में जाकर बेचता है, लोकेटेड होती है नियर बाय टाउन में। Since majority of the farmers do not have lack storage facilities, they are forced to sell the produce even when the market is not favorable to them. देखो क्या बताया कि ये जो फार्मर है इसने अब अपनी खेती में अनाज उगा लिया है, ठीक है, बट इनके पास ना स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं रहती अच्छी खासी, तो स्टोर कर नहीं रख सकते अनाज को, तो क्या करना पड़ता है फिर मंडी में मार्केट में जाकर बेचना ही पड़ता है, और मार्केट फेवरेबल नहीं भी है उनके लिए, फेवरेबल नहीं है मतलब क्या कि बहुत कम दाम में इन किसानों से वो खरीद रहे हैं, फिर भी इन फार्मर्स को क्या करना पड़ता है बेचना ही पड़ता है क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी इनके पास नहीं है।
In recent years, the government has taken some steps to develop storage facilities. और अभी कुछ years में गवर्नमेंट ने भी क्या किया, कुछ स्टेप्स लिए हैं स्टोरेज फैसिलिटी बढ़ाने के लिए. तो ये थी इंडिया के फार्मर की कंडीशन, जहाँ पर उसके पास बहुत ही कम लैंड है. वहाँ पे वो क्या कर रहा है, अपनी इंटेंसिव एग्रीकल्चर कर रहा है, जहाँ पर उसके घर के लोग ही हेल्प करते खेती करने के लिए. काफ़ी सारी चीज़ें वो रेंट पर लेता है, जैसे कि ट्रैक्टर हो गया, इरिगेशन के लिए वाटर भी है ना, ट्यूबवेल भी वो क्या करता है, रेंट पर लेता है. और जब उसका अनाज रेडी होता है, और ये सब करने के लिए वो क्रेडिट भी लेता है, बैंक से उधार लेता है, बराबर है. और ये सब रेडी होने के बाद जब उसको बेचना होता है, तो मार्केट में अगर दाम भी अच्छा नहीं मिल रहा है तब भी उसको बेचना पड़ता है, क्योंकि स्टोरेज फैसिलिटी नहीं है. अब देखते हैं अ फार्म इन द यूएसए. The average size of a farm in the USA is much larger than that of an Indian farm. Indian farm के कंपैरिजन में यूएसए का फार्म बहुत बड़ा है. ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है. तो क्या होता है ना, कि जैसे एक लैंड है, ठीक है, तो अगर वो 2-3 भाई है तो लैंड का बंटवारा हो जाएगा, बराबर है. फिर इनके जो बेटे होते हैं तो फिर इन लैंड का फिर से बंटवारा होता है. जैसे 3-4 है तो इधर 2 है तो और लैंड का बंटवारा हो जाएगा, इस टाइप से. तो लैंड क्या होते जाती है, कम कम होते जाती है, पॉपुलेशन बढ़ती है, बराबर है, इंडिया में. बट वही अगर हम इस यूएसए की बात करें तो यहाँ पर पॉपुलेशन कम है, तो लैंड एक फार्मर के लिए तो ज़्यादा ही होती है. अ टिपिकल फार्म साइज इन द यूएसए इज़ अबाउट 250 हेक्टेयर्स होता है, ठीक है. और इंडिया की बात की थी हमने, कितना था, 1.5 हेक्टेयर्स इतना था. द फार्मर जनरली रिसाइड्स इन द फार्म. और यहाँ के जो फार्मर्स हैं वो जनरली कहाँ रहते हैं, अपने खेत में ही रहते हैं, क्योंकि फार्म का साइज़ इतना बड़ा है. और इंडिया में हमने देखा था कि विलेज में उनका घर होता है और फार्म जो है वो थोड़े डिस्टेंस पर. द फार्मर जनरली रिसाइड्स इन द फार्म. सम ऑफ द मेजर क्रॉप्स ग्रोन आर, देखो कौन से क्रॉप्स वो ग्रो करते हैं, कॉर्न, सोयाबीन, व्हीट, कॉटन एंड शुगर बीट. जो हॉर्न, अब ये एक फार्मर का नाम है यूएसए के. अ फार्मर इन द मिड वेस्ट यूएसए इन द लोअर स्टेट owns about 300 hectares of land. कितनी लैंड है उसके पास, 300 hectares. He grows corn on his field after making sure that soil and water resources meet the needs of this crop. जब वो मेक श्योर करता है कि जो भी चीज़ें चाहिए उसके क्रॉप के लिए वो सब अवेलेबल है, क्या करता है, कॉर्न उगाता है अपनी खेती में, ठीक है. Adequate measures are taken to control pest that can damage the crop. एडिक्वेट मेजर्स वो यूज़ करता है, जो भी पेस्ट मतलब जो कीड़ वगैरह लग जाती है, इंसेक्ट्स लगते हैं, उनको भगाने के लिए, ताकि वो क्रॉप को डैमेज ना करे. फ्रॉम टाइम टू टाइम ही सेंड्स द सॉइल सैम्पल्स टू सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी टू चेक वेदर द न्यूट्रिएंट्स आर सफिशिएंट और नॉट. और टाइम टू टाइम वो क्या करता है, सॉइल सैम्पल भी भेजता है टेस्टिंग लेबोरेटरी में, चेक करने के लिए कि क्या मेरी सॉइल में सफिशिएंट न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है या नहीं है. द रिजल्ट हेल्प जो हॉर्न टू प्लान अ साइंटिफिक फर्टिलाइज़र प्रोग्राम, जिससे क्या होता है कि उसको एक आइडिया मिल जाता है और वो प्लान करता है साइंटिफिक फर्टिलाइज़र प्रोग्राम, कैसे क्या उसको फर्टिलाइज़र यूज़ करने हैं. हिज कंप्यूटर इज़ लिंक टू द सैटेलाइट विच गिव्स हिम अ प्रिसाइज पिक्चर ऑफ हिज फील्ड. और उसका कंप्यूटर भी लिंक्ड है सैटेलाइट से, सो वो उसकी फील्ड की प्रिसाइज पिक्चर दिखाता है उसको. दिस हेल्प्स हिम टू यूज़ केमिकल फर्टिलाइज़र. इसकी हेल्प से वो क्या करता है, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ करता है अपनी खेती में, एंड पेस्टिसाइड्स का वेर एवर दे आर रिक्वायर्ड, जब भी ज़रूरत होती है. ही यूजेस ट्रैक्टर्स, देखो खुद का रेंट पर नहीं ले रहा है. ही यूजेस ट्रैक्टर्स, सीड ड्रिल्स का यूज़ करता है, लेवलर का यूज़ करता है, कंबाइंड हार्वेस्टर का यूज़ करता है फसल कटाई के लिए, एंड थ्रेशर का यूज़ करता है टू परफॉर्म वेरियस एग्रीकल्चरल ऑपरेशंस. ये सारी चीज़ें ना आपने साइंस में पढ़ रखी है ना. ट्रैक्टर्स का यूज़ करता है प्लॉइंग के लिए, सीड ड्रिल्स का यूज़ करता है सोइंग के लिए, लेवलर जो लैंड है उसको लेवल करना है ना. हार्वेस्टर का यूज़ फसल कटाई के लिए, थ्रेशर होता है फिर जो हार्वेस्ट की हुई फसल है उसमें से अनाज बाहर निकालने के लिए, ठीक है. ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन द ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज में स्टोर कर कर रखते हैं और डिस्पैच टू मार्केट एजेंसीज, और मार्केट एजेंसीज में भेजे जाते हैं. द फार्मर इन यूएसए वर्क लाइक अ बिजनेस मैन एंड नॉट लाइक अ पीजेंट फार्मर. यूएसए का जो फार्मर है वो एक बिजनेस मैन की तरह खेती करता है, ना कि एक पीजेंट फार्मर की तरह,
ठीक हो गया। यहाँ पे इस लेसन का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।